नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का प्रशांत स्टडी जोन में। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज सेट नंबर 11 एडुटेरिया 7500 का। अगर आप लोगों ने इसके पहले नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया 7500 के नाम से। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ये कथन गलत है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो जल के ऊपर तैरता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण का क्या कहा जाता है? तो अभिवहन कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। समुद्र में बायोम का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है, ये बात सही है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही परिस्थिति तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकता है, ये भी बात सही है। इसलिए ये सही नहीं बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है? तो बर्फ अवस्था में, क्योंकि बर्फ ठोस होता है और उसमें जल की गतिशीलता नहीं के बराबर होता है। कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन की प्रचुर मात्रा में होता है? तो IgA। पाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा क्रम सही है? तो पहले होता है मुख गुहिका, कोई भी भोजन खाता है पहले मुख में जाता है मुख गुहिका, उसके बाद ग्रासिका में, उसके बाद आमाशय में, उसके बाद क्षुद्रांत में, उसके बाद बृहदांत में। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा होते हैं। तो चलिए देखते हैं अब 10 नंबर। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 मौजूद होते हैं। किस प्रकार के अंगों को बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? तो समजात के। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो संघ पोरीफेरा के खारे जल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु में नहीं पाया जाता है? तो हरित लवक केवल पादप में पाया जाता है, जिसके कारण वो हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? तो ल्यूकोसोलिन ये प्रोटोजोआ नहीं, बाकी ये सब प्रोटोजोआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिकार का अवशोषण, ये उसका कार्य नहीं है। ये यकृत का कार्य है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में रूपांतरण करना, यूरिया का निर्माण करना और दवाओं और विषाक्तता पदार्थों का विनियमन करना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? तो मौर्य वंश के शासनकाल में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जयसिंह सिद्धराज की सभा को अलंकृत करते थे। निम्न में किसे शेख उल हिंद की पदवी से प्रदान किया गया? तो शेख सलीम चिश्ती को। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20। एक तरफ सूची 1 राजवंश है और राज्य से संबंधित क्षेत्र है। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान में रहते थे। राष्ट्रकूट का शासक पश्चिम दक्कन में। पाल का था गुजरात में। चोल का था तमिलनाडु में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। निम्न सूफियों ने किसने कृष्ण और ओलिया का स्वरूप माना था? निम्न में से सूफियों ने किसने कृष्ण को ओलिया का स्वरूप माना था? तो शाह मोहम्मद गौस ने माना था। फुतूह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अब्दुल मलिक इस्लामी। उदयगिरी गुफा लेख
में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय। वर्ष 1930 में डैश मतलब खान गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। 1916 में महात्मा गांधी ने किसके प्रेरित करने के लिए बिहार में चंपारण की यात्रा की थी? तो किसानों को। वो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ये 3/20 प्रणाली से निपटने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। 1857 के प्रमुख कारणों में शामिल कौन सा नहीं है? तो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने का कानून। ये बात बिल्कुल गलत है। तो चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना, ये बात बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन कब बना था? तो साइमन कमीशन 1927 में बना। भारत कब आया था? 1928 में आया था। और इसने रिपोर्ट पहला पेश कब किया था? तो 1930 में पेश किया। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने गणेश महोत्सव की शुरुआत कब की थी? तो 1995 में। और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1993 में। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन परस्पर संबंध है। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? तो द्वीपों का यह छोटा मूंग द्वीप से बना हुआ, ये बात सही है। पहले इन्हें लोकाद्वीप, मिनिकोय और अमीनद्वीप के नाम से जाना जाता था, ये भी सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है पुलिकट झील से। पुलिकट झील कहाँ पर है? तो केरल में। वीती लेबू और बानुआ लेबू द्वीप कहाँ पर स्थित है? फिजी में। फिजी के हैं। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा। कनाडा का ओटावा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो 5 देशों से मिलती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका उपयोग सभी कार्य, राज्य एवं मध्य के उत्पन्न विवादों की जांच करना एवं उन पर परामर्श देना, ये राष्ट्रपति का कार्य है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों का समान हितों का संबंध विषयों की जांच कर विचार परामर्श करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। उपर्युक्त विषयों को विशेषकर संबंधित नीति कार्य बेहतर समन्वय सिफारिश करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल 52 है, 52। और क्षमादान की शक्ति आर्टिकल का कितना है? आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान करता है राष्ट्रपति। भारत के संघ अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार है? तो संसद को। संसद आर्टिकल कितना के अंतर्गत आता है? तो 79 के अंतर्गत संसद आता है। तो चलिए अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टून के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करना, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है? तो R.K. लक्ष्मण का है। R.K. लक्ष्मण का ये कथन है। भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है तो क्या देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? तो जिला परिषद जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकारों की योजना का सहायता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 275 के तहत। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। नामीब मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में स्थित है।
राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो एक वर्ष में एक बार आयोजित होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कुंभ मेला कितने दिन में आयोजित होता है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो SDG 12। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के में राज्य वेबर के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। कौन सा फसल पीला सोना येलो गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरसों को जाना जाता है पीला सोना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किस को बढ़ावा देता है? मुक्त उद्यम और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर को समझे, उसे अच्छा बैंकर कहा जाता है। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो विसरण अभिक्रिया द्वारा पहुंचाता है। डैश वायुमंडल के मंडल में तीसरा सबसे प्रचुर गैस कौन सा है? तो आर्गन है। तो चलिए आप देखेंगे स्मरणीय तथ्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले अर्धवायु कहा जाता है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है। यह गद एवं पद दोनों वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। सामवेद का अब बारे में पढ़ेंगे। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाला का उदात्री कहा जाता है सामवेद। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। औषधि का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कही गई है अथर्ववेद में। चलिए नोट देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। वेद त्रय किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। जिसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता उसे वेद त्रय कहते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। वेदों की संख्या कितना है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदांग की संख्या कितना है? तो 6 है। वेदांग की संख्या 6। पुराणों की संख्या कितना है? 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108। तो चलिए 11 समाप्त हुआ। तो चलिए अब 12 नंबर सेट देखेंगे। तो चलिए अब सेट नंबर 12 को देखते हैं। पहला प्रश्न, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है अत्यधिक निम्न होती है। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? संधारित्र, कैपेसिटर। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर उसको मोड़ के रख देंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, इसलिए क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी को 2 क्रमागत सदस्यों के समूह का अंतर होता है डैश CH2 डैश। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकालती है? तो हाइड्रोजन निकालती है। जैसे जिंक है Zn प्लस HCl को भी क्रिया करेंगे तो ZnCl बन देगा, उसके बाद प्लस हाइड्रोजन निकाल देगा। तो चलिए देखते हैं एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल से मिलाने पर क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड को विलोपन में सहायता होता है। निम्नलिखित में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पैसीकरण अर्थात इमल्सन होता है? तो यकृत में। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो परगमन कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं 10 नंबर। छोटी आंत से निकलने वाले कौन सा हार्मोन यांत्रिक रस तथा अग्नाशयी रस को स्रावन में नियंत्रित करता है?
तो सेंक्रिप्टीन। अंतराली संयोजन ऊतक, अंतराली संयोजी ऊतक जोड़ता है आवरण को पेशियों से। ट्राइक्लोन्स और बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी एजेंट है और यह मानव शरीर के डैश को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है कहाँ, था एक धड़कन में। जैव आवर्धन से तात्पर्य है, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़ कणियों की मात्रा को बढ़ाना। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कानाशियों की मात्रा का बढ़ाना। अब देखते हैं, अनावृत बीजियों के पत्रकालिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है, तो साइकस में देखा जाता है। अशोक को विश्व के महान सम्राट में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिक और उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, इसलिए अशोक को महान माना जाता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो शिव देवता को समर्पित है। मिस्र में पुरातन ममियों और धमनियों किसके उचित परीक्षण के कारण अछूनूक पाई जाती है, तो प्रतिष्ठा तंतु के कारण। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं और किनके बारे में कहा गया। उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई है और उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे। उन्हें नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की और उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्तमाल्या की रचना की है। किसके बारे में कह रहा है, कृष्णदेव राय के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था, तो पंजाब का राज्यपाल था। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था, तो पंजाब का राज्यपाल था। किस सिख धर्मगुरु ने तरन तारण साहिब की रचना की थी, गुरु अर्जुन देव ने की थी। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लगान का नगद में परिवर्तन करना। निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तु कृति से मिलता है, तो हरिकेली नाटक से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो सी.आर. दास कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये बात सही है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में उसका पहला हुआ था, स्थापना हुआ था। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो शशिपाद बनर्जी। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, किसने किया था, तो शशिपाद बनर्जी ने। फ्रेजर आयोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पुलिस सुधार से है। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष का बचाव। तो चलिए देखते हैं अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो सरोजनी नायडू। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1935 में स्थापित संघीय न्यायपालिका के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर मैरिस ग्वायर। 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे, तो W. हंटर। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित को कालानुक्रम लिखिए। नौजवान सभा की स्थापना, उसके बाद हुआ था रानी गिराडू की आजीवन कारावास, प्रांतीय स्वेता अधिनियम, नौसेना
विद्रोह, इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान है और नदी, कौन सा युग्म सुमेलित है? पंढरपुर चंद्रभागा नदी पर है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर है। ये हम्पी मालप्रभा पर नहीं, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। नाथुला जलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में। देवसा दर्रा ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मालना घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश में से संबंधित है? तो चिली में। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में है? तो चिली में। तो चलिए अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो दोहरी नागरिकता। ये भारतीय नागरिक में ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। भारत के संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति, समृद्ध विरासत को संरक्षण करना व महत्व देना। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं परीक्षक के रूप में कार्य करता है? संघ तथा राज्य सरकार के रूप में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56, राज्यपाल का शपथ 159, कृषि एवं पशुपालन में सुधार अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन में सुधार अनुच्छेद 48। मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं उसको करता है अनुच्छेद 226 के तहत, इसलिए इसका ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेप्य वाहन तकनीकी नहीं है? तो MSLV ये वाहन तकनीक नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुंडारी नृत्य भारत के किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी चारों G20 सदस्य हैं? तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की ये G20 के सदस्य हैं। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो पूर्वांचल। बधाई का होता है लोकगीत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास से है। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो असम। बिहार में क्या है? मिथिला मखाना। अर्थ ओवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? अर्थ ओवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो 2007 में शुरू किया गया। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा उपलब्ध है। IMF में सुविधा उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह प्रतिनिधित्व करता है? मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो पूर्वी एशिया में है। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? तो कृत्रिम घटकों से पर्यावरण नहीं बनता है। पर्यावरण कैसा तंत्र है? तो बंद तंत्र है। और पारिस्थितिकी कैसा तंत्र है? तो खुला तंत्र है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है वीडियो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।